मैं उमा सुहाने अब गणगौर की कहानी बुंदेली भाषा में ही सुनाऊंगी, तो आप लोग सब सुनिए। जो त्योहार चैत के महीना की नौ दुर्गा की तीज को मनाओ जात है। सब सुहागलें सूला श्रृंगार करके शंकर पार्वती जी की पूजा करती हैं। सब सूला श्रृंगार कर पूजती हैं गणगौर, अमर सुहाग देती माता पार्वती सिरमौर। आज के रोज गौरी शंकर आए नंदी सवार, तरह तरह को पकवान बना प्रसन्न करें सब नार। तो सुनो, पूजा की थाली में सब कछु अच्छे से संगोने पड़ा थे। और जैसे कि विधि विधान जा है कि पूजा में मिट्टी के शंकर पार्वती जी बना के उनकी पूजा करी जाते। पर अब आजकल तो का घर में शंकर पार्वती जी जो रहते हैं उन्हीं की पूजा कर लेती हैं। भगवान के पास जहाँ पूजा करने हो 5 खूंट को लीप के चौक पूर के ऊपर पटा रख के और शंकर पार्वती जी को बैठाते हैं। और पूजा की थाली में जल, हल्दी, रोरी, चाउर, फूल, बेलपत्री, दूबा, टिसुआ के फूल, आरती, अगरबत्ती, पार्वती जी को चढ़ावे, फरिया, श्रृंगार को सामान, चूड़ी, बिंदी, महावर और बेसन के गहने बना लो। और शंकर जी के लाने कच्चे सूत और जनेऊ, पैसा, सुपारी, सब और प्रसाद चढ़ावे रख लो सब। बेसन की, मैदा की, आटा की और गुड़ की सादी पापड़ियाँ बना लो, गनगौरा बना के रख लो। जो सब कछु अपनी थाली में रख के और फिर बाद में तो कथा कहने पड़ा थे। भगवान शंकर पार्वती जी की पूजा करके फिर कथा कहो। तो ई की जो उनके सा है सुबह हम सुनाते हैं। ऐसे ऐसे एक राजा रानी थे, उनके कोई संतान न थी। कोई भी साधु महाराज आए तो कहें कि हमने पुत्री के हाथ की भिक्षा न लेवी। तो राजा को बड़े बुरा लगे, रानी के पास गए, कहने लगे हमारी कोई संतान नहीं है, तो हमें अब नहीं है चैन पड़ता है, हम तो राजपाट छोड़ के जंगल में रहे हैं। रानी ने खूब समझाओ, बिना माने। तो रानी ने दासी से सलाह ली, उनसे पूछी कि का करो जाए। तो उनने कही राजा से अब झूठे ही कह देते हैं कि सुबह रानी गर्भवती हैं, तो अबे भी कछु दिन तो रहे हैं, तब तक अपन कछु उपाय सोच ले भी। तो उन्होंने कही ठीक है। रानी ने राजा से कह दी कि अब हम गर्भवती हैं। सो अब राजा कहने लगे अरे तब तो फिर अब हम काय को जे हैं हम जंगल, हम तो यही खिलाने जा रहे थे कि हमने पुत्री है, हमें अच्छो नहीं लगा था। तो उन्हें कही ठीक है। अब रुक गए राजा। सो बस बड़ी खुश भई और सो देखा सुना तहे रानी की तरफ ही खूब ख्याल करें कि कोनो बात की इन्हें परेशानी ना हो, जो कछु चाहने हैं सो इन्हें दे जाए। अबे तो इते है तो रानी और दासी बड़ी विचार में पड़ गई कि का करूँ जाए। एक मैना वालू निकलो होते से, तो उनने मैना ले ली और कहने लगी कि चलो अब कछु तो सोचें अब। इतने धीरे धीरे करके और सो 9 महीना होने लगे। राजा के पास में रानी है तो उते ना रहे, कहें हमें अलग महल में रहने हैं। सो जी में राजा जाना देखें कि भाई इनके 9 महीना में है तो कैसे का स्थिति हो रही है। सोने कही ठीक है, अलग महल में रहती रही। फिर अब रहती भाई, अब कछु दिन बाद में उनने मैना तो पाल ली थी, तो कही चलो अपन एक मैना को सिखाएं पढ़ाएं। और फिर बाद में 9 महीना के बाद में राजा से कह दी कि तो रानी दासी ने कि आपके तो कन्या भाई है। सो राजा बड़े खुश भाई, उनने कही चलो अब हमने पुत्री तो नहीं है। गांव भर में खूब खुशी मनाई गई। और सो कन्या को उनने कही अब हम देख ली। तो दासी ने कही अब वही हम महाराज से पूछ के आए हैं, उनने कही है कि बिटिया के ऐसे ग्रह पड़े हैं कि 16 साल तक राजा उनको बिटिया को नहीं देख सकता है। अगर देखें तो बिटिया की हानि हुई है आयु में। सुनने कही राजा कहने लगे अरे भाई अब क्या करें। जो एकदम से रह गए और बोले कछु बात नहीं है, अपने हमारे है तो कन्या। अब भी मैं ना खोई थे, रानी और दासी
जैसे जैसे उम्र हुए उके हिसाब से ऊको सिखान पढ़ान लगी। जैसे हंसबो रोबो तो वैसे ही रोए, वैसे ही हंसे। तो पर्दा की आड़ से राजा उनको सब सुनत रहे, कहें कि कैसी अच्छी है, बताओ, अरे वह रो रही है, उसको ख्याल करो, कैसी अच्छी हंसत है, कैसी अच्छी रहते। अब उके जैसी जैसी उम्र की हो उके हिसाब से उके कपड़ा रोज धोएं और बगराएं। अब मैना को आड़ में से और वह मीठी मीठी बातें करने लगी। तो राजा बड़े खुश हुए, कहें जब कब 16 साल की हुए कब हम देखें। अब एक गुरु को पढ़ावे खिलाने लगा लो, सुबह आए तो मैना को पढ़ाएं। और रानी ने तो उनसे भी खूब उन्हें रुपया पैसा दे दे और कही देखो हमारी लाज रखियो, इन्हें बताइयो भरना राजा को, और आप है तो आपको पढ़ाने तो है ही है, तो आप हमारी मैना को पढ़ाओ। और मैना सही में खूब पढ़ करके होशियार हो जाए, कैसे जो कछु भी पढ़ाएं तो वह अच्छो वैसे ही उत्तर दी। और राजा को आड़ में और सब बातें करके सुनाए। तो राजा बड़े खुश हुए कि तो हमारी तो राजकुमारी बड़ी होशियार है। अब धीरे धीरे करके होने लगी, ब्याह लायक होने लगी। तो रानी ने और दासी ने उन्होंने कही कि देखो अपनी कन्या अब ब्याह लायक हो रही है, तो अबू किला ने बर देखने पड़े। तो उनने कही हाँ हम तो बिल्कुल देखें बर। उनने जल्दी सब जगह जा तो खबर फैल गई थी कि तो रानी की जो कन्या है बड़ी सुंदर है और बड़ी चतुर है। तो उन्होंने कही अब राजा ने ऊपर देखो तो एक जगह सात भैया रहे, तो छोटे 6 नंबर को जो रहो तो उसे कही कि भैया लड़का बड़ा सुंदर है और ये तो हमारी राजकुमारी के लाने अच्छो है जो। तो ते पे बात पक्की करे आए। अब जब ब्याह के दिन पास में आए तो अब रानी और दासी यही सोच में कि कैसे काकर हो जाए, काकर हो जाए। अब उनने कही चलो अब उको भी उपाय देखें। राजा कहने लगे अब तो हम देख सका। तो उन्होंने कही नहीं, अब हम फिर से पूछे गए थे तो उनने कही कि ब्याह कर दो, इसके बाद में देखें। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतने दिन नहीं देखो है तो ब्याह के बाद में देख भी। अब राजा है तो गए होते ब्याह की उनने सब तैयारी करी। और जब ब्याह के दिन पास में आ गो तो राजकुमार ब्याह भी खिलाने आए। रानी और दासी उनके पास में गई, कहने लगी कि भाई हमारे तो आज राजकुमार के साथ नहीं कटार के साथ भांवरें पड़ती हैं। सो कटार उनके ठीक है कोई बात नहीं। तो कटार के साथ भांवर पड़ गई। अब जब भांवरें भी पड़ गई, अब बेदा की बेरा आई। सो रानी और दासी ने राजकुमार को अपने अंदर महल में बुलाओ और उनके चरणन पड़ी और कहने लगी कि तो देखो हम राजा हमारे घर से निकले जात रहे तो हमने उनसे झूठ कह दी थी कि तो हमारे कन्या भाई है और अब है तो अब जब कन्या नहीं है हमारे पास तो मैना है। और आप मैना आपकी मीठी बातन से खूब मन रिझाले है, पर अब हम क्या करें, हमारी लाज रखो हैं, यही मैना को ले जाओ आप। और ये तो हमारे पास कन्या नहीं है। अब राजकुमार तो एकदम से ऐसे रह गए कि हमारे साथ कितनों बड़ो धोखा करो। पर जब मैना ने उनसे मीठी बात करी तो बड़ी उनकी बात ने खुश हो गए, कहने लगी बात तो बड़ी अच्छी करत है, चलो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में जो कछु है सो वही देखत है, अब हम कहाँ होते है। सो अपने मैना को विदा कराओ। और कहने लगे कि हमारी उनको राजकुमारी को जो कोई भी वो कर है विदा कराती वक्त चारों तरफी से पर्दा डाल रहे हैं और ये तो पालकी में बैठाओ और कहार से कहीं ले चलो। अब बेकहार लेके चले तो कहें कि आपस में बात करें, कहें भाई राजकुमारी कितनी हल्की है कि कछु पता ही नहीं चला था कि हम राजकुमारी को भी लाए हैं। पर अब कछु नहीं बोले, चुपचाप अपने लेकर के गए और उते पहुँचे तो राजकुमार ने अपने घर में जाके कह दी कि तो हमारी इनको राजकुमारी को अलग महल में डेरा दो जाए। उनने कही कि महल हम इत कोई को देखवे ना मिले, उनकी सबली भाभी हरे
स्वागत के लाने खड़ी रही। पर उन्हें जब राजकुमार की ऐसी बातें सुनी, सुबह कछु ना बोली। उन्हें कही ठीक है भैया, अब आजकल जैसो इनको मन है वैसे ही करो। तो उनको अलग महल में पालकी उतार दी गई और उतई पे तो राजकुमार अपने चले गए और तो कोई को देखने तक ना मिली। अब कहने लगे कि तो राजकुमार को जब ब्याह भाव तो कहे कि अब इतने महल में जैमी खावे खिलाने आए, सुबह चुपचाप खाएं पिए और अपने जितनी उनकी भाभी हरें रही मजाक करें, सो अपने अच्छे से सबसे हंसे बोले और चले जाएं। एक बखत तो राजकुमारी बे कहने लगी कि तो काहे आपकी भाभी हरें सब कैसे रहती हैं। तो कहें उनसे बड़ी मीठी बातें करें, कहें कि तो कितनी अच्छी बोला था, कितनी अच्छी है। तो राजकुमार रहे सो बड़े खुश रहते उनसे। कहने लगे नहीं हमारी भाभी अरे खूब अच्छी हैं, खूब अच्छे सब कछु करती हैं काम, और तुम्हारे लाने पूछती रहती हैं कैसी हो, तो हम बता देते हैं कि खूब अच्छे से हो। पर अब एक बखत है तो राजकुमार जब उतर गए सातवें सबसे छोटे वाली सातवें की ब्याह पक्को होगा, और जब ब्याह को समय पास में आत गो तो वे कहने लगी भाभी अरे, कहने लगी क्या करें अब तो ब्याह पास में आ गओ है, और ये तो जितनो काम है तो सब हम ही हरन को करने हैं। अब देखो ना, ये राजकुमार छठे वाले राजकुमार से कही देखो अब इतनो बड़ो महल की पुताई होने हैं तो कौन करे, हम ही हरे कर भी। तो उन्हें कही अरे ताना मारती रही, कहें बे तो आई हैं तो वे तो अपने बढ़िया अपने महल में रहती हैं, उन्हें कछु करने नहीं है। चुपचाप रहे, चुपचाप सुनत रहे, वो कछु नहीं बोले। आए सो उदास होकर के अपने महल में आके अपने पलंग में लेट गए। सुबह मैना आई तो कहने लगी कि क्या बात है, आज आप कुछ उदास से लग रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या बताएं उदासी को कारण। बोले नहीं बताओ तो। बोले अरे अब पूरे महल की पुताई होने हैं तो सब भाभी अरे हमें सुना रही थी, कह रही थी कि तो कैसे जो देखो तुम्हारी तो वे अपने आराम करती हैं महल में और पुताई करने तो हमारे सब पोते हैं अब महल को। तो उन्होंने कही देखो अगर ऐसी कोई बात है तो आप अपने जाके हमारे ऊपर विश्वास रखो और जाके उतर पे अपनी भाभी अरन से कह दो कि जौन कमरा में जौन भी रंग पुतवाने हो वो घोर के बाल्टी में रख दें और सब सामान खाली कर दें तो हम आकर के पूछ दें। तो उन्होंने कहा जी तुम पूछ, तो बोले आप विश्वास करो हमारे ऊपर, हम तो सब पूरा अच्छे बढ़िया पूछते हैं। उनने जाके ऐसे ही कह दी उन्होंने से भाभी अरन से कहने लगी कि तो अरे तुम्हारे पूरे महल को खाली कर दियो, झाड़ के साफ कर दियो और रंग घोर के रख दो, सो महल तुम्हारा पुज्जे है रात के। तो बोले हाँ अरे भैया बताओ तो, अब इतो काम कर विकलाने ने कही है तो चलो अपन इतना ही कर ले कम से कम। उनने सबने बढ़िया खाली करके और सब झाड़ के साफ कर दो और रंग घोर के रख दो। अब रात के तो मैना ने अपने सब सहेलियन को बुला विकलाने भी जंगल गई, और जंगल में गई सो अपनी जितनी सखी सहेलियां रहीं सबको बुला लाई, कहने लगी कि आज अपन को महल पूछने हैं। तो तो बोली हाओ, सबकी सब पहुंची और जाके और उनमें एक पंख डाले रंग में और मार दें दीवार में, फिर दूसरे फिर पंख डालें फिर दीवार में मार दें। ऐसे कर करके उनने तो पूरा महल पूछ द, पूरा महल उनको पुतवा पूरी रात भर में। देखो सो भाई बेघरे कहें भाई ऐसी कलाकारी तो कहूँ देखी ही नहीं है। कैसे अब पंख पंख बने थे सो इतने सुंदर रंग भाई, इतनी अच्छी कलाकारी से पुताई भाई कि सबली भौजाई देखते ही रह गई। कहले भाई बहुत ही अच्छो पुतो है, कितनी अच्छी कलाकारी को आते भाई, सही तभी तभी राजकुमार अपन को देखन तक नहीं देता है। बड़ी खुश रही। पर 2-4 रोज बाद में फिर कहने लगे कि अरे भैया रंग महल पोते से भर कछु नहीं होता है, जो पूरो देखो अब ब्याह के बखत पे अब जे चावल इतने सारे रखे कुटवे खिलाने, अब जे सब हम ही हरे कूटे को कूटे। तो उनने कहे फिर आके चुपचाप आके लेट गए। फिर से मैना कहने लगी कि अब का होगा है, अब का आप उदास हो। उनने कहा अरे कह रही हैं इतने सारे चावल रखे हैं कूटवे के लाने तो
अब बेवकूफ दें का, भाई तुम तो मैं ना हो तो तुमने अपने पंख पंख से महल पोत दो, अब ये चावल कैसे कूटें। उन्हें कि आप बिल्कुल चिंता ना करो, जा कर के उनसे कह दो अपनी भौजाइयन से कि तो जितने चावल कूटने हैं पूरा ढेर लगा के आंगन में रख दो, सब कुट जे हैं। तो उन्हें कहे हाओ, चलो भाई उनके ऊपर विश्वास तो हो ही गया। तो गए अपने जाके कह आए। तो मैं ना फिर से ही वक्त अपनी सब सखियन को बुलाओ, और तो महल में पहुंची, आंगन में ढेर लगो तो बस अपने चोंचन से उनने एक दाना को फुकली अलग कर दी और दाना अलग कर दो। एक तरफ फुकली को ढेर लग गो और एक तरफ है तो बिल्कुल साजे चावल को ढेर लगो। ना उन्हें उखरी मुसरी की जरूरत पड़ी और ना उनकी कनकी टूटी। अब मैं सवेरे जब सब भौजाई उठ कर के देखी तो कहें अरे ऐसो तो हमने कहूँ देखो ही नहीं है कि कन की तो एक ठो भी नहीं है। और ये तो चावल देखो तो एक तरफ ऐसे सेंगे चावल रखे, एक तरफ देखो तो फुकली अलग धरी है। कहें बड़ी होशियार है, और रात भर में जौन काम हमारे 4-6 रोज में ना कर पाए तो वे उनने पूरे एक ही रात में करके रख दो। बड़ी होशियार है भाई, कैसी कलाई को आत है। अपने सोचा थे गजब है भाई। अब थोड़े दिन बाद में अब बड़ी खुश रही राजकुमार भी, पर अब जब बारात जान लगी तो फिर राजकुमार फिर उदास हो गए। कहने लगे कि अगर हम अपनी मैना को ऐसे ते छोड़ के जे हैं तो हमारी तो सब पोल खुल जाए है। अब हम क्या करें, समझ में ना आए। अब मैना से कहने लगे कि तो बताओ बारात में हमारा जावो भी जरूरी है, और तो इतने तुम्हें हम छोड़ के कैसे जाएं। मैना कहने लगी देखो आप हमारी चिंता ना करो, आप तो पूरे महल में गुलाल बिछा दो और पिंजरा रख दो, उनमें हमारे 4 दिन खिलाने अनाज रख दो खावे, और सो डबुलियन में पानी भर के रख दो, और आप चले जाओ और बाहर ताला लगा के और तो अपने उते रख दइयो, चाबी बता दई की जगह तुम चाबी रख दइयो। और सो चले गए। राजकुमार ने कही ठीक है, अब मैं ताला लगा दो महल को, और सो अपने बारात मनावे चले गए। बारात में गए होते तो सब कोई उते खूब नाचे गाए और खूब खुशी मनाए। तो इते मैना को भी बड़ो अच्छो लगो। कहने लगी कि बताओ आज हमारी देवर की शादी हो रही है। तो बड़ी खुशी के मारे पिंजरा के अंदर नाचन लगी। नाची तो उनको पानी की डबुलिया रही सो लुढ़क गई, अब पानी गिर गो। अब इन्हें सो खा लो, इन्हें अपने जौन दाना रखे थे, पर कहें कि अब हमें प्यास लगी है। पक्षियन को प्यास बिल्कुल नहीं सदाता है। उन्हें के का कर हो जाए। तो पिंजरा भी खुलो थो, और तो ऊपर जो तख्खा बने थे निकल तो उनमें से वे पिंजरा में से उन्हें अपनी जो बंधी थी डोरी उनकी डबुलिया की, सुबह उनने अपने गले में लटका ली और डबुलिया लेके और उड़ी। सुबह तख्खा से निकल करके नदी के पास पहुंची। नदी में से उनने पानी तो पी लो। अब है तो सोची कि हम डबुलिया भर के ले चलें। तो डबुलिया जैसे ही भरें तो साथ में खुद भी डूबन लगे, और नहीं तो फिर खाली डबुलिया रहे। अब समझ ना आए, मैं ना ऐसे बार बार कर रही थी। इतने में शंकर पार्वती जी उस दिन गंगौर रही तो उधर से निकले। निकले तो पार्वती जी कहने लगी कि शंकर जी से, बोले जब मैं ना कितनी होशियार है, देखो तो पानी भर रही है, कहूँ खाली डबुलिया रहे तो उसे बनत नहीं है। तो शंकर जी से कहने लगी कि महाराज आप ऐसा करो ना, इतनी होशियार मैं नारी को नारी को रूप दे दो। तो नारी उन्हें किया, अरे अरे देखो पार्वती, ये सब अपने अपने कर्मन से योनि मिलती हैं। अब कछु को हुए तो मैं न बनी है, अब हमको नारी काय को बना कि नहीं महाराज आप को नारी बना दो ना। तो उन्हें कही चलो कोई बात नहीं, अब तुम कहती हो तो बनाए दे रहे। उनने उनको नारी बना दो। जब मैं ना नारी बन गई तो उनकी भगवान शंकर जी की खूब स्तुति करी, और फिर बाद में हाथ जोड़ के और कहने लगी कि भगवान आप हमारे पर प्रसन्न हो, आपने हमें नारी रूप दो, पर हमारी पीठ में थोड़ी से पंख रहन दइयो जी, में हम अपने पति को विश्वास करा सकें।
तो थोड़ी सी पंखे छोड़ दिए शंकर भगवान ने। अब मैना घर आई, अब उन्हें मालूम थी कि कहाँ चाबी रखी। उनने ताला खोलो और तो पलंग में गई, सो अपने जाके लेट गई। इतने में राजकुमार बारात में से सबसे पहले वे ही आ गए थे पे, कैसे उन्हें तो अपनी मैना की बड़ी चिंता लगी थी। उन्हें अपनी बातों में बहुत ज्यादा रिझाला तो। सो कहने लगे कि जैसे ही घर में आए उनने देखो, अरे महल के तो दरवाजा खुले, अंदर गए देखे पाँव के निशान बने गुलाल में। तो और पिंजरा देख की तरफ देखो तो खाली पिंजरा, और एक औरत पलंग में लेटी है। अब तो हमारा राज सब खुल गओ। अब राजकुमार को बड़ो अंदर से दुख लगो। उनने अपनी कटार निकाली और सोची कि तो अब हमारा राज खुलो, अब हम ऐसे नहीं रह सके। कटार से अपने आप को मारन लगे। इतने में मैना उठ गई और उनने हाथ पकड़ लो, कही सुनो, आप पहले हमारी सुनो और अपनी भी कहो, फिर के बाद में आप कुछ करो। तो उनने कही क्या बात है, कहा है? तो उनने कही देखो, उनने अपनी पीठ के पंख दिखाए। कहने लगे कि तो शंकर पार्वती जी के पास ने हमें प्रसन्न होकर के दे और सब लिए अपनी कहानी बता दी कि ऐसो ऐसो भाव। अब तो राजकुमार बड़े प्रसन्न कि हमारी तो पत्नी सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा अब साक्षात भगवान शंकर जी ने उनको रूप दो तो वह तो वास्तव में बहुत सुंदर रही। तो कहें कितनी सुंदर है। तो उन्हें जल्दी जाके उसकी खबर दी अपनी भौजाइयन को, भैयन को, सबको। कही कि पहले हमारा मोचायन हुए, बाद में छोटे राजकुमार को हुए मोचायन। अब सबकी सब इतनी खुश, कहने लगी कि भैया जिन्हें इतनो काम करो, इतनी होशियार हो, इतने साल से अपन ने उनको देखो नहीं है, तो नई दुल्हन से ज्यादा तो इको देख वे कि सबको मन में रही। सबने बड़े उसे मोचाने की तैयारी करी। जे गए अपनी पत्नी को लेकर के और जाके इनकी जे भी खड़े भाई मोचाने को, छोटे राजकुमार भी भाई खड़े राज मोचाने को। सबने देखो, कहे भैया बहुत ही ज्यादा सुंदर है, या तो बहुत सुंदर है। सबने बड़ी तारीफ करी। राजकुमार वो बहुत खुश हो गए। अब उनके साथ में अपने महल में आए, रहे और उनको उनके मायके में खबर भेज दी राजा के पास में कि भाई तुम्हारे पिताजी भी बहुत चिंतित हुए हैं। तो उनकी बार बार खबर आ रही थी, हम ले भी आ जाएं, हम ले भी आ जाएं। तो राजकुमार उन्हें मना कर देते कि भाई अब सब पोल खुल गए है, तो कह देते नहीं अबे हम ना भेजें। पर अब की बार उनने उन्हें उपत की खबर भेज दी कि आप अपनी राजकुमारी को लिवा जाओ। तो अब ये रानी और दासी कहने लगी अरे जरूर कोई न कोई गलती भई हुई है मैना से, यही से ने कह दे कि लिवा जाओ, अब हमारी सब पुल खुल जाए। राजा है तो खूब खुश भाई, कहने लगे नहीं अब तो हमें कोई की बात नहीं सुनने, हमें तो लिवावे जाने अपनी राजकुमारी को। चले गए होते लिवावे को। देखो राजकुमारी को देखो, राजा इतने खुश भय, इतनी बिटिया को गले से लगा लो, कहने बेटा हमने तुम्हें तुम्हारा बचपन नहीं देखो, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, कितनी तुम्हारी मीठी बोली भर सुनत रहे, पर तुम्हें ना देखो। क्या बस बड़े खुश होकर के फिर कहने लगे अब हम लिवाए जाते हैं उन्हें। तो उनसे राजकुमार से घर में सबसे उनने विदा मांगी, जो लिवा के ले गए। अपने घर पहुंचे होते कहने लगी, रानी ने और दासी ने महल के दरवाजे ही ना खोले। कहने लगे कि नहीं हम कैसे मुंह दिखाए हैं इनको। इतने में राजा बोले कि नहीं भाई देखो, हम तुम्हारी राजकुमारी को लेके बाहर खड़े हैं और तुम दरवाजा नहीं खोलती हैं, और खोलो तो दरवाजा, देखो हमारी कैसी प्यारी बिटिया खड़ी है। तो उनने कही अरे ऐसी बात कह रहे, तो तुरंत दरवाजा खोले और सोचने लगी कि जरूर राजकुमार ने दूसरो ब्याह कर लो है और उको भेज दो है कि जा है तुम्हारी राजकुमारी। जा भी उनने बड़ी चतुराई करी है। पर फिर उको राजकुमारी को अंदर बुलाओ, उको जिन मीठो मुँह कराओ, फिर बाद में सब उसे बात पूछी कि तो मैना के बारे में। तो उनने कही माँ हमें तुम्हारी मैना है बेई, और उनको भी अपनी माँ को सब बातें बताई शंकर पार्वती जी की कि गणगौर को दिन तो उस दिन हमारे ऊपर ऐसे शंकर भगवान पार्वती जी प्रसन्न भय और उन्हें हमें नारी को रूप दो। देख करके रानी और राजा भी बड़े खुश हो गए कि वाह भगवान तुम्हारी कृपा, देखो कितनी बड़ी कृपा आपने गणगौर के दिन करी है। तो उनने भगवान शंकर पार्वती जी को गणगौर के दिन सब कोई खूब विधि विधान से पूजा पाठ करे, तो भगवान सबकी ऊपर कृपा करते हैं। जय हो गणगौर महारानी की।
अब इमें दूसरी कहानी जो कही जात है, बस भी सुनो आप सब कोई। देखो, ऐसी कहानी है कि एक वक्त शंकर पार्वती जी हिमालय में बैठे रहे। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीवे जा रहे तालाब में। तो शंकर जी बोले ठीक है जाओ। तो गई उतर पे पानी नदी में। जैसे ही उनने अपने चुल्लू से पानी लेवे को करो, एक चुल्लू लो तो उनके हाथ में फूल में बेलपत्री आ गई। दूसरी बार चुल्लू लो तो फिर पूजा की सामग्री आ गई। तो फिर कहने लगी पता नहीं क्या बात है, हम पानी तो चुल्लू में लेते हैं और जैसे ही पीवे को करते हैं तो कैसी फूल बेलपत्री और पूजा को सामान हो जाते। आके उनने जब सब बात शंकर जी को बताई तो उनने कही, शंकर जी कहने लगे कि पार्वती याद करो, कहूँ ऐसा तो नहीं है कोई पूजा रचा को दिन होए आज। तो उनने कही अरे हाँ महाराज, आज तो गणगौर है और पृथ्वी लोक में सब जितनी औरतें हैं सो सब हमारी पूजा कर रही हैं। तो उन्होंने कही हाँ तो फिर बस चलो, अभी बार अपन चले। उतई शंकर पार्वती जी ने विचार करो और तो अपने नंदी के ऊपर सवार भये और बस चले। चले तो रास्ता में अब जो कोई देखे तो कहें अरे देखो तो एक ठैया नंदी अकेलो और उसके ऊपर दो दो जने बैठे हैं। इन्होंने को बिल्कुल नहीं लगाता है कि उनकी का हालत हुए नंदी की। तो कहने लगे अरे शंकर पार्वती जी ने जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो कहने लगे ऐसो करत हैं, चलो पार्वती जी तुम उतर जाओ, हम ही भर बैठे हैं। तो उन्हें कि हाँ हम बैठ गए और पार्वती जी चलन लगी। सब आगे चले तो कुछ लोगों ने देखो तो कहें देखो तो इको के तो इतनी सुकुमारी तो पैदल चल रही है और अपन देखो तो नंदी के ऊपर बैठ कर के चल रहे हैं। तो उन्हें कि अरे शंकर जी कहने लगे पार्वती तुम बैठ जाओ, हम चल रहे हैं पैदल। तो पार्वती जी को बैठा दो नंदी पे और चलन लगे। जब आगे गए तो उते पे भी सबने देखो तो कहें देखो तो अपन देखो तो बैठी है नंदी के ऊपर और बे देखो जो बूढ़े आदमी से आने तो बे अपने पैदल चल रहे हैं। इन्हें कछु लगता ही नहीं है कि तो ऐसो अच्छो लगा था का देखत में। तो उनने सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज ऐसो करो कि तो हम भी उतर जाते हैं। तो अब दोनों जन पैदल चलन लगे और नंदी भी चले अपने साथ में। तो आगे चले तो कुछ कुछ लोगों ने देखो कहीं अरे जे हरे कैसे हैं? नंदी जब साथ में लाए हैं तो पैदल काहे चल रहे हैं? अरे उनके ऊपर बैठ के चलो, उनमें कहा हर्जा है। तो उन्होंने कही पार्वती जी से शंकर जी बोले देखो पार्वती, जो मृत्यु लोक आए इतने पे तुम कैसे भी करके चलो, इतने सबको एक दूसरे को नाम रखा थे, कछु न कछु बातें कहते ही है। तो अब अपन को इन बातन पे ध्यान नहीं देने, चलो अपन गणगौर है तो अपन आम के पेड़ के नीचे पहुँचे और बोले इतई पे बैठ जाए और इतने बैठ कर के तो शंकर पार्वती जी बैठ गए। अब पूरे गांव में खबर फैल गई अरे साक्षात शंकर पार्वती जी आए हैं आज गणगौर के दिन। तो उनकी पूजा करने को तो जितनी नीची जाति की औरतें रहीं सब ने बस लोटा में जल भरो और हल्दी रोली चावल लो और बस चली गई होते पूजा कर विकलाने। देखो तो पार्वती जी ने देखो उनको कि इतनी सारी खूब औरतें आई हैं पूज विकलाने, उनने सबके ऊपर अपनो सुहाग जन घोर के रखो तो डालो तो सबकी सब सुहागल हो गई। अब आगे उनने कही शंकर जी बोले जा बताओ पार्वती तुमने कछु बचा के रखो है कि नहीं? कैसे अब तो ये सब छोटी जात की आई हैं, अब बड़ी जात की तो तुम्हारी पूजा के लाने खूब सज संवर के आ रही हैं और तो ढोल बजा करके और खूब तरह तरह के पकवान बना के ला रही हैं। तो उनके पार्वती जी कहने लगी अरे महाराज हमने तो जितो सुहाग तो सब इनके ऊपर छिड़क दो, सोची इतने ही सब है।
तो उन्होंने कि का करें। अब पार्वती जी ने अपने बाएं हाथ की पैंती को चीर के और रक्त अपनो निकालो और उसको मुंह में घोर के मैं पानी में, और बस अपनी जितनी अब बड़े आदमी की सब नाचत गात अपने खूब खुशी मनात भई आ रही थी। और आके उनने जब पूजा करी तो उनने सबके ऊपर वही छिड़क दो। अब जिनके ऊपर छिड़क दो वे तो अमर सुहागवती भई, जिनके ऊपर नहीं छिड़क वो पढ़ो अमर सुहाग को छीटा नहीं पढ़ो सो उनको बिगड़ जाते। तो ऐसी शंकर पार्वती जी ने उनकी थाली को सब देखो और बड़ी प्रसन्न भई कि सब औरतें भी सबली खूब प्रसन्न भई और खुश हो करके गई। अब शंकर पार्वती जी के सामने जो जे अपन थाली में टेसू के फूल से घोर के और थोड़ी सिंदूर भी डाल के और पानी घोर करके रख देते हैं, और जो न अपन शंकर पार्वती जी पटा में बैठाते हैं उन शंकर पार्वती जी की छाया वो पानी में देखते हैं, उनको पुण्य मिला थे। और जो जल रहे थे वो जल को अपने किस्सा कहत कहत सबके ऊपर छिड़क दो जाते और सब जी में सबकी सब सुहागवती रहें। और फिर पूरी अपनी किस्सा होने के बाद में सबको टीका रोरा करके और जौन अपन ने अठवाई पपड़ियाँ जितनों जो भी प्रसाद बनाओ है सब दे करके और सबको औरतों को दे देते हैं और खुश कराते हैं। और फिर इसके बाद में भोजन करो जाते हैं। और शाम के समय जो मिट्टी के शंकर पार्वती जी बनाते हैं उनको आम के पेड़ के नीचे बैठावे जाते हैं। और जो न अपन ऐसे ही अपने घर के शंकर पार्वती जी रहते हैं उन्हें अपन अपने फिर से वैसे ही अपने मंदिर में बैठा लेते हैं। सोचा भाई गणगौर में शंकर पार्वती जी की कहानी। सो जैसो पार्वती जी ने सबको सुहाग दे करके अमर करो, ऐसे हम और उनकी सबके सुहाग अमर बने रहें, सबकी सब खूब खुशी बनी रहें। जय हो गणगौर शंकर पार्वती जी की जय।